होने तक के जितना डेंसिटी ज़्यादा देंगे तो कैनिबलिज्म का चांसेस ज़्यादा है, उसमें का नंबर तो कम होगा, उसके साथ फिर ग्रोथ में भी कम हो जाएगा। तो इसके लिए प्रोडक्शन एंड कल्चर ऑफ झींगा फ्रेश प्रॉन। अभी हम लोग चल रहे हैं झींगा मछली का प्रोडक्शन यूनिट में। यहाँ पे झींगा मछली का पालन और रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे सर। आइए सर। ब्रीडिंग चलेगा समुद्र वाला ना सब लोग आ जाइए। झींगा का हाथ ये है फ्रेश वाटर कॉर्न। फ्रेश वाटर कॉर्न से ये मीठा पानी का झींगा है, ये है कैप्ची बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है। बाकी ये कमर्शियल वेराइटी का है। कमर्शियल इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि ये कम टाइम में ज़्यादा बड़ा होता है, इसके साथ इसका मार्केट वैल्यू भी अच्छा है। ये लेकिन सब ब्रीडिंग के लिए, हाँ सब ब्रीडिंग के लिए है। लेकिन क्या है ना, देखिए ये लेकिन क्या है ना, आपका तालाब में सब देखिए आप मीठा पानी का ये है, आप लेकिन मीठा पानी में छोड़ सकते हैं, लेकिन 100 है तो 100 है, उससे और 101 भी हो नहीं पाएगा क्योंकि इसका मीठा पानी में बासरिस्ता नहीं होता है। वो तो नमकीन पानी में नमकीन पानी की जरूरत है। इन लोग क्या करते हैं, तो मीठा पानी का झींगा है, इन लोग क्या करते हैं, बेरिड हो जाता है, मतलब 28 से 32 डिग्री तक जब टेम्परेचर रहता है हम लोग का वाटर टेम्परेचर, उसी टाइम में हम लोग का उड़ीसा में यहाँ पर जनवरी फरवरी टू अक्टूबर तक, फरवरी से अक्टूबर तक, इसी बीच हम लोग का क्या है बेरिड वगैरह मिलता है। मादा में अंडा के साथ मादा वगैरह मिलता है। वो मिलने के बाद उसको लगे हम लोग क्या करते हैं, अच्छा ये नदी में क्या करते हैं ना, रहता है तो वो क्या करता है ना, माइग्रेट करके नदी जहाँ पर समुद्र से मिलता है वहाँ तक पे आ जाता है, क्योंकि उसको जो लाठी छोड़ेगा जोया भी बोलते हैं, वो जोया जिंदा रहने के लिए उसे 10 से 12 मिनट खारी पानी की जरूरत है। तो इसके लिए उन लोग क्या है माइग्रेट करके वेस्ट आ जाते हैं नदी समुद्र के पास। वहाँ पर जब लाठी छोड़ देते हैं, वो लाठी जो जोया भी बोलते हैं 11 मेल्स हैं, वो कम से कम 20-25 दिन लगेगा। चूजा से काट सकते जाएगा। एक बार पोस्टर भी हो गया, वो फिर से मीठा पानी में रह सकते हैं, लेकिन जब तक लार्वल सेटिंग पीरियड है तब तक उसको खारी पानी की जरूरत है। तो उन लोग एक बार पोस्टर भी हो गया, फिर उन लोग नदी में चले आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पूरी हम लोग वहाँ से समुद्र से पानी ले आते हैं अपने 30 से 35 रुपये साढ़े नीति, तो उसको दो दिया है। अगर मीठा पानी मिला दिए तो 10 से 12 रुपये का पानी मिल गया हम लोग को। ये पानी में लाकर हम लोग मादा को लेके, जो अंडा साइज जो मादा है उसको लाकर छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद हम लोग 2-3 दिन के अंदर वो लार्वी छोड़ देता है, तो फिर मदर फ्रॉम को लेके हम लोग अपना ये छोड़ देते हैं। ये जो लार्वी जो है उसको हम लोग 20-25 दिन तक उनको पालना है। 24 आवर्स एरेशन, डेली क्लीनिंग, एक दिन छोड़ के एक दिन 50% वाटर एक्सचेंज, खाना 24 आवर्स एरेशन, बाकी उसको खाने के लिए आटे में नोफ्लाई एक कशर वगैरह दे के 20-25 दिन के बाद उन लोग जब 4 स्टार भी हो जाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं उसको कलेक्ट कर देते हैं। कलेक्ट करके हम लोग उसको फिर 10-12 फीट से फिर धीरे धीरे एक्लेमेटाइज करके 0 फ्रेश वाटर तक ले आते हैं। तो उसको क्या करते हैं 5 फीट में 1-2 दिन रख दिए, 2 फीट में 1-2 दिन रख दिए, फिर मीठा पानी में 1 हफ्ता 10 दिन रख के हम लोग फिर इन लोग लेके ये आपको मोनोकल्चर भी हो सकता है, खाली झींगा भी कर सकते हैं, उसके साथ आप लोग पॉलीकल्चर के साथ उसको कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है ना, ये बॉटम फीडिंग प्रॉन्स है, इसलिए इसके लिए इसके साथ हम लोग को करना है तो हम लोग को और बॉटम फीडिंग फिश नहीं छोड़ना है। जैसे कॉमन कार ये झींगा के साथ हम लोग नहीं छोड़ेंगे, बस इतना ही ध्यान देना है। बाकी इसके लिए तो सिंकिंग फीड मिलता है, जो भी खाद देंगे प्रॉन के लिए उस दाने नीचे जाएगा। तो इसके लिए तो सिंकिंग फीड देना होगा। हाँ, इसके लिए दूसरा तो कोई चीज़ नहीं होता है। सपोज वो तो अपना होममेड भी बना सकते हैं, होममेड भी बना सकते हैं। सपोज कोई फार्मर ठीक से दे नहीं पाया था, वो लोग क्या करते हैं फ्लोटिंग फीड दे देते हैं, मच्छी जो खाया, जो मच्छी यूटिलाइज नहीं किया नीचे चला गया उसको ये कार्निवोरस फिश है, तो एक छोटा वाले को किसी ने खा लिया, अब छोटा सा टुकड़ा बचा, ये अपने जाति को भी खाती है। अगर इसको भोजन सही तो मैं काट सकता हूँ। हाँ। सर जो
ये तो अगर इसको फीडिंग सही टाइम पर नहीं देंगे तो ये तो अपने प्रजाति को ही टूट फूट जाएगा। और ये जब नीले कलर का जब हो जाती है तो वो समुद्र वाला मछली है। समुद्र वाला भी कैसे रहेगा? हमारे सर पर है ना कि मीठा पानी में होता है, अब खारा पानी का बात करें। निकाले हैं कि निकाले हैं उससे? निकालिए। अच्छा रेट में जा रहा है, 450-500 रुपये में जा रहा है। जितना बड़ा बड़ा बेचेंगे हेटेरोजेनियस ग्रोथ है, जितना बड़ा बड़ा बेच देंगे आप, छोटा वाला भी बड़े हो जाएगा। 4 महीने का बाद से आपको 50 ग्राम 60 ग्राम का मिलना शुरू हो जाएगा। 4 महीने का बाद जब 1 महीने का अंतर में आप पकड़ लीजिए। ये अपनी बॉडी में कितना परसेंट फीड लेते हैं? ये साइज के ऊपर से जैसे सपोज PL है इतना छोटा, तो हम लोग उसको 100% उसका बॉडी वेट देते हैं। जैसे जैसे धीरे बड़ा होता है, 10 ग्राम का होता है, तो उस टाइम हम लोग 10% 1% पे ले आते हैं। फिर और थोड़ा बड़ा होता है, उससे करके लास्ट में हम लोग 2% तक ले आते हैं। 2% तो बॉडी वेट। रेशियो क्या है? FCR बोलते हैं उन लोग 2:1, 1.5:1, 2.5, 3:1 मिलता है FCR। 250 ग्राम तक जाता है। हाँ, ये तो 250 ग्राम, 500 ग्राम, 700 ग्राम, 1 किलो तक भी बढ़ सकता है ये झींगा। इंडिविजुअली सपोज एक बड़ा तालाब है और कम झींगा अपना छोड़े तो 8 महीना 10 महीना 1 साल में वो 500 ग्राम 800 ग्राम तक उतना बड़ा नहीं होगा। लेकिन तालाब में क्या है, बड़ा तालाब है, 2,000 के या 8-10 निकल गए, वो सब बड़ा बड़ा होकर निकलेगा। जैसे अगर 1 एकड़ का प्लान है उसमें इसका डेंसिटी क्या है? 1 एकड़ में हम लोग जनरली देखिए हम लोग पर हेक्टर हम लोग प्रॉन समेत हम लोग 12 से 15,000 देते हैं। तो 1 एकड़ में प्रॉन सहित हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 4,000-5,000 दे सकते हैं। बस होने से अच्छा ग्रोथ रहेगा, उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, जितना भी रहेगा, लेकिन क्या है छोटा साइज का मिलेगा आपका। जो भी साइज आएगा सब छोटा साइज का। 50 ग्राम तक भी ठीक है। 50 ग्राम तक होने तक के जितना डेंसिटी ज़्यादा देंगे तो कैनिबलिज्म का चांसेस ज़्यादा है, उसमें नंबर तो कम होगा, उसके साथ फिर ग्रोथ में भी कम हो जाएगा। तो इसके लिए कम स्टॉकिंग डेंसिटी, जितना कम स्टॉकिंग डेंसिटी उतना ग्रोथ ज़्यादा होगा। तो यहाँ से जैसे अगर बीज ले सकते हैं लेते हैं। तो उसमें जो बीज हम ले जाएंगे तो एक उसमें कितना जा सकता है? कितना टाइम लगता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज आप 18 घंटा 20 घंटा के लिए लेके जाते हैं, 24 घंटा होने के 5 ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 एक पैकेट 300-400 होने से जिंदा रह जाएगा। 500 हम लोग भेजे थे, लेकिन उसमें से 50-100 मोर्टेलिटी निकला। कितना वो ये 20 घंटा। तो इसके लिए आप 300-400 लेके जाएंगे तो